हेलो एवरीवन, दी आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त हम बेंगलुरु शहर के बनशंकरी में मौजूद है, जहां आज जामिया मिनहाजुल उलूम में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा रूहानी मंजर यहां पर देखने को मिला है जिसमें तकरीबन 72 बच्चे यानी कि 72 बच्चों ने जो है कुरान को खत्म किया है। जी हाँ दोस्तों, 72 बच्चों ने जो है हाफिज कुरान को जो है आज मुकम्मल किया है। एक बड़े पैमाने पर जो है आज यहां के सदर जनाब नयाज पाशा ने जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें तमाम वो बच्चे जो 2 साल में अपने सीनों में कुरान को बसा चुके हैं, उन लोगों के लिए जो है इज्जत अफजाई का प्रोग्राम रखा गया। उनका दस्तरबंदी का प्रोग्राम यहां पर किया गया। और खास बात यहां पर देखने को मिली, जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू हुआ, धीरे धीरे एक रूहानी मंजर जो है यहां पर नजर आया। तमाम मासूम बच्चे, 72 बच्चे जो अपने सीनों में कुरान बसा चुके हैं, उनके चेहरे की रौनक और वो रूहानी मंजर और स्टेज पे बैठे हुए तमाम आलिम दीन, मुल्क भर से जो है अलग अलग उलमाए किराम जो है यहां पर आए। उन्होंने देखा कि 72 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। शहर का एक बड़ा इदारा जिसमें 72 बच्चों ने जो है हाफिज कुरान का लक़ब जो है पाया है, अपने सीने में कुरान को बसा लिया है। बहुत ही बेहतरीन जो है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। और मैं आपको बता दूं कि जामिया मिनहाजुल उलूम एक ऐसा इदारा है जिसमें हाफिज कुरान बनाया जाता है, आलिम दीन बनाया जाता है, और साथ ही साथ दुनिया की पढ़ाई भी जो है वहां पर पढ़ाया जाता है। और इस बात की गवाही वो बच्चे देते हैं जो दस्तरबंदी के प्रोग्राम में भी किसी ने अरबी में कुरान की आयत पढ़ी, तो किसी ने कन्नड़ा में लोगों को समझाया, तो किसी ने इंग्लिश में जो है अपनी स्पीच दी। अलग अलग तरीके से जो है इन हाफिज कुरान बच्चों ने यहां पर अपने टैलेंट को दिखाया। कुरान के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी जो है इन बच्चों को दी जाती है। बनशंकरी के जो नयाज पाशा हैं, जो इस जामिया मिनहाजुल उलूम के सदर हैं, उनका जो है एक बड़ा कारनामा है। ये एक बहुत खुशी की बात है कि इन बच्चों को जिसमें चंद यतीम है, चंद माँ बाप से दूर होकर जो है अपने गांव छोड़कर बेंगलुरु शहर आकर आज हाफिज कुरान बने, आज दीन की साथ साथ दुनिया की तालीम भी जो है इन्होंने हासिल की है। एसएसएलसी के एग्जाम में कई बच्चों ने जो है फर्स्ट क्लास पास किया है। और बहुत ही खुशी का दिन जो है आज यहां पर देखने को मिला। एक ईद का माहौल जो है यहां पर देखने को मिला है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। देखिए किस तरह से बनशंकरी के जामिया मिनहाजुल उलूम में एक रूहानी मंजर जो है नजर आ रहा है। English knowledge, good manners, respect, honesty and discipline. ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವನೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो जलसा था हमारे जामिया मिनहाजुल उलूम में, एक बच्चों की दस्तारबंदी का था, दस्तारबंदी का था, और दूसरा जो है खत्म नबूवत पे था। ये 2 उन्वान थे। माशाअल्लाह
सारे जितने भी उलमा इकराम यहाँ पे आए थे, यहाँ तशरीफ फरमा थे, वो बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले थे और वह बड़ी बड़ी जगह से आए हुए थे। अल्लाह के फजलो करम से जो जैसा हम सोचे थे उससे भी उम्दा और उससे भी बेहतरीन प्रोग्राम हुआ दस्तारबंदी का। और दूसरा जो है, यहाँ पर 52 बच्चे जो है 2 साल के मिलाकर 52 बच्चों की दस्तारबंदी का प्रोग्राम था। माशाअल्लाह बहुत खूब हुआ। आप लोग तो देख रहे होंगे, आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जैसा हुजूम जमा था, माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ दस्तारबंदी का। और उसके बाद जो है खत्म नबूवत का था। जो खत्म नबूवत का था, चंद इस्लाम के गद्दार, इस्लाम के चोर, हमारे इस्लाम को खोखला करने के लिए, खत्म नबूवत को खत्म करने के लिए जिन लोगों ने साजिश रच रहे हैं, इस साजिशों को नाकाम करने के लिए हम ये आज खत्म नबूवत का प्रोग्राम करें। और ये जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत उम्दा हुआ, आप लोगों के नजरों के सामने था। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन करे थे जितने 7,000 8,000 आदमी जमेंगे, वो पैमाने पर नहीं हुआ। क्यों बोले तो आजकल जो है हमारे अंदर बेदारगी नहीं है, हमें सुस्त हो गए, दीन की तरफ तवज्जो नहीं हो रहे, दीन की तरफ ख्यालात नहीं है, दीन की तरफ हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है हमारे अंदर दीन की कमी आ रही है। मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये खत्म नबूवत के उन्वान पे, जहां भी खत्म नबूवत का उन्वान चलेगा, ये जलसा होगा, ये प्रोग्राम होगा, वहां पर जो है मुसलमानों की तादाद इतनी होनी चाहिए कि हर घर में दीन आ जाए, हर बच्चे में दीन आ जाए। जो दीन से हटने वाले हैं वो सही रास्ते पे आ जाए। ये जो खादियाना का जो दबदबा चल रहा है, जो जोर चल रहा है, वो जोर को नाकाम कर दे, नस्तो नाबूद कर दे, इस पैमाने पर काम करे। जब एनआरसी का जो मसला आया, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि घर से बच्चा बच्चा निकल के रास्ते पे आ गया। जब एनआरसी का मसला आया तो हर मुसलमान बेदार हो गया, हर मुसलमान के दिल में फिक्र हो गई कि क्या होगा, न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा बोल के हर आदमी जो है रास्ते पर आ गए। कहाँ कहाँ एहतजाज करे, कहाँ कहाँ पे जुलूसे निकाले, कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम्स किए। आप लोगों को तो मालूम है, इतने बड़े बड़े पैमाने पे जुलूस निकाले, इतने बड़े बड़े पैमाने पर काम किए कि गोया के पूरी हुकूमत हिल गई। न जाने हमारे मुसलमानों को क्या हो गया है। खत्म नबूवत के जो जलसा होता है, वो जितने आदमी जमना चाहिए, जितनी बेदारगी होना चाहिए, उतनी नहीं है। इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। अरे भाई, हमारा इस्लाम अगर जिंदा रहा, हमारा दीन जिंदा रहा, तो हम भी जिंदे हैं। अगर इस्लाम को धक्का लग गया, दीन को धक्का लग गया, तो समझो हमारे भी नस्लो नाबूद हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये अजरबैजान गुलाब जो है 2024 के बच्चे और 2025 के बच्चे, जो 52 बच्चे थे, जिन्होंने वहाँ तालीम मुकम्मल की, कुरान बने, उसकी दस्तारबंदी हुई और तक़सीम इस्नात हुई। गुज़श्ता साल हमारे सदर मोहतरम और नुमाइंद सुप्रीम के संसद पाशा साहब, शरीफ साहब, अलहाज अनवर बेग साहब और हमारे नायब सदर अलहाज सैयद अब्दुल करीम साहब और हमारे जहीर भाई, इन लोगों को तो
वाह जहीर भाई, ये हजरात से हम लोगों ने मीटिंग की, लेकिन 2024 में हम लोगों ने इसी बात के लिए, इसी साल के लिए जो है मुलतवी कर दिया था। तो इसमें क्या होता है कि हर मदारिस हफ्ते साल करेंगे तो इसका क्या ज्यादा है। हमारे सदर मोहतरम अलहाज रक्षा साहब ने, जो यहाँ के फाउंडर हैं, इन्होंने कहा कि ऐसे जिम्मेदारों से 2025 में 2 साल के मिलाने, तो पिछले वाले बच्चे, गुज़श्ता साल वाले बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, अगली तालीम के लिए बड़े बड़े मदारिस में दाखिले ले, दारुल देवबंद में लिए कुछ बच्चे, सहारनपुर में लिए, मधुआ में लिए, हिंदुस्तान के कई सारे मसाजिद में बच्चे दाखिला लेकर शोबे आलमियत बड़ी तालीम के लिए चले गए। इस साल हमारे यहाँ तकरीबन 22 बच्चे जो है मुकम्मल, दोनों को मिलाकर 52 बच्चे हुए, जितना हमने पब्लिसिटी की प्रेस मीट में और मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें पूरी आवाम को मेरे साल मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आज साउथ के अंदर दारुल फज़ा, उसके जिम्मेदार हमारे नया साहब, सदर साहब, उनके साथ हमारे शबीर सालिक साहब, उसके साथ हमें पूरी कमेटी, पूरी जिले कमेटी के साथ करीबन मदरसा से ऐसा चलने का थे। ये भी 2 भी मिला के 2 साल का भी ये बार करें। आज अपना बहुत बड़ी इतनी खुशी है, बोलने की सकते नहीं। क्यों बोले तो जितने भी आलिमा, जितने भी हाजिरों, सदर साहब, नैब भाई, सलीम साहब, हमारी कमेटी जमा को आज साउथ के अंदर, दारुल फज़ा के अंदर ठंडा एक उजाला बने। आज किलो जान से उनको, हमें हमारी कमेटी से हमें शुक्रगुजार की। क्यों ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा इतना जमते थे, ऐसा होता नहीं बोलते। आज पूरे कर्नाटक के आलिमा मुफ्तियाँ सब एक जगह किया। आज हमारी 26 मस्जिदां के कमेटी, उनको भी जो नहीं है उनको शुक्रिया, जो है उनको शुक्रिया। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये जो है नयाज भी का, सदर साहब का, और रात दिन हमें 2% नहीं करते। उनकी जो खिदमत में इतना खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत, उनकी अता फरमा, उनका जो इसके अंदर है नयाज भी का, इसके अंदर कोई लेना देना नहीं, कौम का काम है, दिन का काम है। ये हर इंसान में तुम्हारी जो भी मेरी बात सुनती, हसद बगस किना छोड़ को, जो दिन, जो जलसा, कोई सा दिन का जलसा होता तो मालूम कर ले। तो रात की नींद छोड़ना, वक्त को जब आपको आधा घंटा आगे जपना, जो उनके बच्चों को बुला लाना, उनके बच्चों को बताना, ऐसा है दिन का जलसा चल रहा है, इबादत चलती है, नमाज चलती है, आलिमा हो रही, मुफ्तियाँ हो रही, हर चीज़ ऐसा है, सब बिल्कुल ऐसा कर रही ना बोल के खुशी कर रही। ऐसा नहीं है नयाज कर रहा है क्या मस्जिद को जाना, वहाँ क्यों जाना, दावा से जाना, ऐसा बोले तो गुनहगार हो जाते। चाहे मैं सोचा मैं भी गुनहगार, जो सामने वाला सोचे उन्हें भी गुनहगार। ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। उनके माँ बाप, जो बच्चे के माँ बाप भी, बच्चे के माँ बाप को मेरे तरफ से अपील करता हूँ, ऐसे मौका, ऐसा वक्त आ गया तो माँ बाप जैसा रमजान का खुतबा को, नमाज को, ईद को भेजे, ऐसा समझा को भेजा है। अपील कर रहा हूँ मैं मेहरबानी से, जो भी मेरी बात सुन रही, ये अपील कर रहा हूँ, कोई बेजार होने का नहीं है। कहते बोले अल्लाह रसूल से माफ़ करना, ऑलरेडी वक्त को भेज डाल।